हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो क्लास के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा बीए बीएससी 6 सेमेस्टर के जियोग्राफी सेकेंड पेपर के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को बताया जाना है। तो यह जो पेपर हुआ था, यह पेपर जुलाई महीने में हुआ था। यहाँ पे जून महीना लिखा हुआ है, तो 15/7/2024 को यह पेपर फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। इस पेपर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट। यहाँ पे लिखा है जियोग्राफी सेकंड पेपर सॉल्व। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, जम्बूद्वीप किस भूखंड का नाम है? एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो ये देखिए, ये जो जम्बूद्वीप है, यह जम्बूद्वीप यूरेशिया भूखंड का नाम है और भारतीय पौराणिक कथाओं में पूरे विश्व को कुल 7 भूखंडों में बांटा गया था। इन्हीं 7 भूखंडों को सप्तद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और इन सप्तद्वीपों में जम्बूद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और यह जम्बूद्वीप एशिया और यूरोप को समाहित किया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेशिया। इन सप्तद्वीपों के नाम देख लीजिए, लिखा भी है जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शकद्वीप और पुष्कर द्वीप है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। पृथ्वी की आकृति को गोलाभ किसने बताया? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, है ना। तो इसका जो सही आंसर है पृथ्वी, और चौथा है भास्कराचार्य। तो पृथ्वी की आकृति को जो गोलाभ बताया था वो भास्कराचार्य ने बताया था, जबकि आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो आर्यभट्टियम है। वराहमिहिर की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पंच सिद्धानिका है और ब्रह्मगुप्त की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो ब्रह्मा सिद्धांत है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब तीसरा है अल बरूनी की पुस्तक है किताब अल अस्कार, किताब अल हिंद, कासमास, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अल बरूनी की जो पुस्तक है वो किताब अल हिंद है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किताब अल हिंद, है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, किताब अल हिंद हो जाएगा। और जबकि कासमास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमबोल्ट लिखे थे। कासमास की पुस्तक जो है कि हमबोल्ट ने लिखा था। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्लोब को सर्वप्रथम 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। अल इदरीसी ने, अल मसूदी ने, अल बरूनी ने, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोब को सर्वप्रथम जो 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, इन चारों में अल इदरीसी हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अल इदरीसी। और हाँ, देखिए क्वेश्चन जो दिया है बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये कोई बहुत कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन नहीं है। बीए 6 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यह बहुत ही कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको हल करने में हमको जो है कि लगभग 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहे थे, कंफर्म नहीं हो पा रहा था। उसको ढूंढने में बहुत समय लग गया, बहुत मेहनत किया हूँ। आप लोग भी अपना दायित्व निभाइए और चैनल कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए अब प्रश्न संख्या हम 5 देखते हैं। टेराइन काग्निटा की खोज किसने की थी? तो ये स्टेबो टाल्मी हिप्पार्कस पोसिडोनियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाल्मी हो जाएगा। और हाँ, ये वो लोग भी देखें जो MA 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनका भी OMR पर पेपर होने को है। और MA 4th सेमेस्टर भूगोल का जो फर्स्ट पेपर है वो इवोल्यूशन से देख सकते हैं। कुछ न कुछ हेल्प हो जाएगा, उनको भी कुछ 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ था, जियोग्राफिकल थाट से संबंधित थी। कुल लगभग 150 क्वेश्चन के वो एक श्रृंखला थी। उनमें से लगभग 20-25 क्वेश्चन आए हुए हैं। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग 20-25 क्वेश्चन किए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। वृत्तों को 360 डिग्री अंशों में किसने विभक्त किया? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, हिप्पार्कस ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 360 डिग्री अंशों में जो सबसे पहले विभक्त किए थे वो अनेक्जिमेंडर थे। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनेक्जिमेंडर। दिया नहीं है तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, थेल्स कहाँ का निवासी था? स्टेगेरिया, मिलेटस, हेलिकारेनेसस, इनमें से कोई नहीं। तो जो थेल्स थे, थेल्स मिलेटस नगर के निवासी थे। तो राइट ऑप्शन नंबर मिलेटस हो जाएगा। थेल्स और अनेक्जिमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्टसोन की प्रसिद्ध पुस्तक थी
अर्धकुंडे, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो हार्टसोन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। इसके अलावा हार्टसोन ने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था नेचर ऑफ जियोग्राफी। अर्धकुंडे ये रीटर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रीटर की पुस्तक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की पुस्तक है और यह 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, एक 1882 में और दूसरा 1891 में। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्र। अपर्दन चक्र के जन्मदाता थे वाल्टर पेंग, एलिन चर्चिल सेम्पुल, विलियम मॉरिस डेविस, इनमें से कोई नहीं। तो अपर्दन चक्र के जो जन्मदाता थे वे विलियम मॉरिस डेविस थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम मॉरिस डेविस हो जाएगा। 10वां है रुको और जाओ या नौ निश्चयवाद के प्रतिपादक थे रेडजेल, टेलर, हम्बोल्ट, ब्लांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रुको और जाओ या नौ निश्चयवाद के जो प्रतिपादक थे वे टेलर थे। इनका पूरा नाम ग्रिफिथ टेलर था। ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने नियतिवाद विचारधारा का एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया, उसी को नौ निश्चयवाद या नौ नियतिवाद या नौ पर्यावरणवाद के नाम से जाना जाता है। उसी को इन्होंने रुको और जाओवाद का नाम भी दिया था। जबकि रेडजेल नियतिवाद के जनक है, टेलर नौ नियतिवाद के जनक है, हम्बोल्ट तो कास्मास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था हम्बोल्ट ने, और ब्लांस संभववादी थे और संभववाद के ये जनक हैं। आगे अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। काल और सावर भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो ये भूगोल की सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल। निश्चयवादी विचारक मानते हैं प्रकृति सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि, प्रकृति व मानव सर्वोपरि है, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चयवादी विचारक मानते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि है और निश्चयवाद के जनक रेडजेल हैं। मानव सर्वोपरि है यह जो कि संभववादी विचारधारा से संबंधित है और संभववाद के जनक कौन है? तो विडाल डी ला ब्लांस हैं। और प्रकृति व मानव सर्वोपरि है तो यह एक संशोधित विचारधारा रही है नियतिवाद की, इसी को नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद के नाम से जाना गया। तो ये टेलर का दिया गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रकृति सर्वोपरि है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। ओडिसी और इलियड नामक महाकाव्य के रचयिता है अनेक्सिमेंडर, थेल्स, होमर, हिकेटियस। तो ओडिसी और इलियड नामक महाकाव्य के जो रचयिता है वो हैं आपके होमर हैं। तो राइट ऑप्शन होमर हो जाएगा। अनेक्सिमेंडर और थेल्स ये दोनों गणितीय भूगोल संस्थापक माने जाते हैं, गणितीय भूगोल संस्थापक माने जाते हैं। हिकेटियस ये एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे। अगला है सोवियत रूसी भूगोलवेत्ताओं में कौन भौतिक भूगोलवेत्ता है? लिसियावो, लोमोनोसोव, गेरासिमो, कालेसलिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोमोनोसोव हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं राज्य की तुलना जीव से की थी रिस्टोफेन ने, रेडजेल ने, हेटनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की तुलना जो जीव से किया है वो रेडजेल ने किया है और यह जो तुलना किया है राज्य की तुलना जीव से रेडजेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक भूगोल में किया, यानी कि कह सकते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी में इन्होंने यह किया है। आगे 16 नंबर कास्मास किसकी रचना है? तो मैंने अभी बताया कि हम्बोल्ट की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नियतिवाद विचारक है रेडजेल, हम्बोल्ट, कुमारी सेम्पुल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है कि नियतिवाद विचारक हैं। भूगोल और इतिहास को भेद स्पष्ट किया था वारेनियस, किरचॉफ ने, कांट ने, इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल और इतिहास के भेद को स्पष्ट करने वाले हेरोडोटस थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वारेनियस ने तो भूगोल में द्वैतवाद की नींव रखी थी। आगे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर संभववादी विचारक हैं ब्लांस और ब्रूंस, टेलर, रेडजेल, इनमें से कोई नहीं। तो संभववादी जो विचारक हैं वो ब्लांस और ब्रूंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। पनामा नहर बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? रेडजेल ने, स्टेबो ने, हम्बोल्ट ने, रीटर ने। तो इनमें देखिए जो हम्बोल्ट थे तो हम्बोल्ट ये एक कह सकते हैं कि घुमक्कड़ी प्रकार के भूगोलवेत्ता थे और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों का भ्रमण किया। फिर यूरोप का भी इन्होंने भ्रमण किया और दक्षिणी अमेरिका में जाकर के पेरू तट के किनारे इन्होंने एक ठंडी जलधारा को भी खोजा था। उसी के नाम पर ही पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। 21 नंबर डार्विन के समकालीन कौन थे? हम्बोल्ट, रेडजेल, रिस्टोफेन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डार्विन इनमें से किसी के जो है कि समकालीन नहीं थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डार्विन का जन्म 1809 में हुआ और 1882 में ये चल बसे। हम्बोल्ट 1769 में जन्मे, 1869 में चले गए। रेडजेल 1844 में आए, 1904 में चले गए। रिस्टोफेन 1833 में आए और 1905 में चले गए। तो इस आधार पर कोई समकालीन इनके नहीं है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। डेन्यूब नदी का ग्रीक कालीन नाम क्या था? ईस्टर, टेनाइस, बेरिस्थेंस, इनमें से कोई नहीं। तो डेन्यूब नदी का जो ग्रीक नाम है वो ईस्टर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ईस्टर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अल्मागेस्ट किसकी कृति है? स्टेबो की, रिटर की, हम्बोल्ट की, टालमी की। तो ये जो अल्मागेस्ट कृति है यह टालमी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है अल्मागेस्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टेलर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी भूगोल का वास्तविक संस्थापक है रेकलेस, डिमांजिया, ब्लांस, ब्रूस। तो फ्रांसीसी भूगोल का जो वास्तविक संस्थापक है वो ब्लांस रहे हैं और इन्हें फ्रांस में मानव भूगोल का पिता या जनक के नाम से भी जाना जाता है और ये संभववादी विचार के प्रणेता थे और संभववाद के जनक थे। आगे हम लोग चलते हैं। पंच सिद्धांतिका नामक खगोलीय ग्रंथ किसका है? अभी मैंने बताया था आर्यभट्ट का है, ब्रह्मगुप्त का है, बराहा मिहिर का है या भास्कराचार्य का है। तो कौन सा हो जाएगा आप लोग जान गए, राइट ऑप्शन नंबर 3। सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द कौन विद्वान प्रयोग करते हैं? तो सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल हम्बोल्ट ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये सेट ए है, जिनका सेट ए होगा वो डायरेक्ट ऐसे ही सीधा सीधा मिला लेंगे, जिनका बी सी डी होगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर उधर दिया होगा लेकिन ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं है तो वो लोग अपना क्वेश्चन से मिला लेंगे। मुकदमा पुस्तक किसकी है? अल मसूदी की, इब्ने खल्दून की, इब्ने बतूता की, अल इदरीसी की। तो ये जो मुकदमा पुस्तक है ये इब्ने खल्दून, ठीक है ना, मुकदमा किसकी पुस्तक है? इब्ने खल्दून की ये पुस्तक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये दूसरा ऑप्शन होगा, इब्ने खल्दून होगा। देखिए ऐसे ही गलती होता है रंगने में भी कि हमारा बार बार दिमाग 2 पर जा रहा है और तीसरा नंबर रंग दिए हों। 29 नंबर है अल्फ्रेड हेटनर ने क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को कब दिया था? 1890 में, 1892 में, 1898 में, 1900 में। तो ये जो क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना दिए थे अल्फ्रेड हेटनर ने, ये 1892 ईस्वी में इन्होंने दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1892। और जिस क्वेश्चन का आंसर यदि बताने में गलत हो जाए या आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम उसका वहाँ से ज़रूर जो है कि सॉल्यूशन देंगे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, रिटर ने लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किस अध्ययन के लिए किया? तो सबसे बड़ी बात ये समझिए कि रिटर ने अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था, रिटर ने, ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि इसमें अर्धकुंडे दिया नहीं तो ये तो सवाल ही आपका गलत हो गया। तो इस सवाल का सबके लिए एक कॉमन नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि बात की जाए तो हम्बोल्ट और रिटर ये दोनों एक समकक्ष थे, आधुनिक भूगोलवेत्ता के नाम से जाने जाते हैं। और बात किया जाए तो देखा जाए तो ये जो रिटर थे तो रिटर का जो ज़्यादातर जो योगदान रहा है वो प्रादेशिक अध्ययन में रहा है। तो इस आधार पर आप प्रादेशिक अध्ययन पर जा सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। आइए अब हम लोग चलते हैं, रेडजेल ने राज्य के अंगवादी सिद्धांत का विकास किस ग्रंथ में किया था? तो ये अभी मैंने बताया था कि इन्होंने राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल जियोग्राफी में किया। 32 नंबर है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना 1830 में ब्रिटेन में हुई थी और लंदन इसका मुख्यालय है। अगला है यूरोपा नामक ग्रंथ किस भूगोलवेत्ता का है? कार्ल रिटर, जीन बोधिन, किरचॉफ या मॉन्टेस्क्यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से तो देखिए कार्ल रिटर होना चाहिए। हालांकि मैं इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि कार्ल रिटर यूरोप में बहुत अपना भौगोलिक योगदान दिए हुए थे और इन्होंने यूरोप में भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकी कह सकते हैं चित्रण का भी एक लेख प्रस्तुत किया और उसके आगे चल करके इन्होंने यूरोप के 6 मानचित्रण नामक एक लेख लिखा। तो इसके आधार पर मैं कार्ल रिटर को सही कह रहा हूं लेकिन मैं इसके लिए श्योर नहीं हो सकता हूं। तो राइट ऑप्शन आप इसमें रिटर लगा सकते हैं लेकिन श्योर नहीं है, ये समझिए कि ये श्योर नहीं है। अगला है प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं, यह विचार किसका है? तो प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकती है, यह ब्लांस ने कहा था और ब्लांस संभववादी विचारक थे और संभववाद के जनक हैं। ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। कौन संभववाद का समर्थक नहीं है? ब्लांस, फेब्रे, रिटर, डिमांजिया। तो इसमें देखिए ब्लांस, फेब्रे, डिमांजिया तीनों संभववादी हैं जबकि रिटर जो है कि ये संभववादी नहीं थे, ठीक है। रिटर एक नियतिवादी या निश्चयवादी थे। 36 नंबर है, प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? मैकिंडर, हर्बर्टसन, राक्सबी या स्टाम्प ने। तो इसका सही ऑप्शन देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्टसन। तो जो हर्बर्टसन थे इन्होंने विश्व को बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का सराहनीय कार्य भी किया था। अगला क्वेश्चन है 37, जर्मन स्कूल के भूगोलवेत्ता है रिस्तोफेन है, रेडजेल है, रिटर है, ठीक है ना। कौन कौन है यहाँ पे दिया है? रिस्तोफेन, रेडजेल, रिटर। तो इसका जो सही ऑप्शन पहला हो जाएगा रिस्तोफेन, रेडजेल और रिटर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया गया था हार्टसन, वेबर, वान थ्यूनेन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत वान थ्यूनेन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं थे रेकलेस, रेटजेल, लिपले या ब्लांस। तो इनमें से देखिए आपका जो रेटजेल है ये जर्मन भूगोलवेत्ता है और ये मानव भूगोल के जनक भी कहलाते हैं। हीदरग्राफ का विकास किया था, तो हीदरग्राफ और क्लाइमोग्राफ इन दोनों का विकास जो है कि टेलर के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। अमेरिकी स्कूल के भूगोलवेत्ता हैं, तो इन चारों में देखिए जो होंगे वो होंगे डेविस होंगे, हंटिंगटन होंगे और ईसा बोमेन होंगे। तो यही अमेरिकी स्कूल के भूगोलवेत्ता हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र मानव और प्रकृति रचना है हम्बोल्ट, रेकलेस, जीपी मार्श और स्टेबो की। तो इसमें जो मानव और प्रकृति जो रचना है यह जीपी मार्श की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज पी मार्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश स्कूल के भूगोलवेत्ता है ब्लांस है, ब्रूंस है ना। तो इन चारों में देखिए जो मैकिंडर, हर्बर्टसन और मार्गन है ये जो है कि ब्रिटिश स्कूल के भूगोलवेत्ता से संबंधित है। और हाँ देखिए ये एमए 4th सेमेस्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एमए वाले स्टूडेंट भी देख लें और आप लोग यदि देख रहे हो तो जो आपके संपर्क में कोई एमए का स्टूडेंट है तो उसको आप शेयर करिए और उनसे कहिए कि एक बार यहाँ से ये पढ़ लें, चूँकि उनका भी पेपर होने को है। और एमए 4th सेमेस्टर वालों का पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो 1 अगस्त से स्टार्ट है और 1 अगस्त को ही यही पेपर है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है हृदय स्तर की विचारधारा के जनक थे गिडिस, मैकिंडर, मार्टोनी, हर्बर्टसन। तो हृदय स्तर तो मैकिंडर के द्वारा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैकिंडर हो जाएगा। अगला है 45 नंबर अर्धकुंडे रचना है हम्बोल्ट की, कांट की, रीटर की, अरस्तू की। तो ये जो अर्धकुंडे रचना है ये रीटर ने लिखा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास का पिता कहलाता है तो हेरोडोटस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला है मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो ये अनेक्सीमेंडर ने बनाया था। तो अनेक्सीमेंडर और थेल्स ये दोनों गणितीय भूगोल संस्थापक भी माने जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य दूरी निश्चित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? हिकैटियस ने, हेरोडोटस ने, रीटर ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न तो हिकैटियस थे, न तो हेरोडोटस थे, न तो रीटर थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दीर्घ व लघु ज्वार के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? हिपार्कस ने, पोसिडोनियस ने, पिथियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए जहाँ तक हिपार्कस और पोसिडोनियस ये दोनों नहीं है, पिथियस और इनमें से कोई नहीं में एक कन्फ्यूजन है। अब इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं था ये। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन सोने की चारागाह व जवाहरात की खान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अल मसूदी की पुस्तक है। तो सॉरी ये जो पुस्तक है देखिए सोने की चारागाह व जवाहरात की खान नामक पुस्तक ये अल बरूनी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की पुस्तक है। तो इसमें अल बरूनी नहीं दिया तो इस आधार पर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अरब साम्राज्य के भौगोलिक ज्ञान के केंद्र थे काहिरा, कुस्तुनतुनिया, बगदाद, टोलेडो, सिराज, ये सभी। तो इनमें से जहाँ तक है कि आपका काहिरा और कुस्तुनतुनिया ये अरब साम्राज्य के भौगोलिक ज्ञान के केंद्र रहे हैं। और 52 नंबर है किसने सिद्ध किया कि ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी सभी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं? तो ये कापरनिकस ने किया था। तो राइट ऑप्शन कापरनिकस, ऑप्शन नंबर 2। मानचित्र कला एवं ज्योतिष के ज्ञान को एक ही आधार पर स्थापित किया था एडवर्ड राइट ने, क्रूवेरियस ने, वारेनियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए इसको आप लोग स्किप करिए। 54 नंबर देखिए किसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना? टालमी, हेरोडोटस, हिकैटियस या ये सभी। तो इसमें जो हिकैटियस थे इन्होंने कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर के रूप में कहा था। अगला क्वेश्चन है देखिए हम्बोल्ट का जन्म हुआ था पेरिस में, बर्लिन में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो हम्बोल्ट का जन्म जर्मनी के बर्लिन नामक शहर में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्लिन हो जाएगा। 56 नंबर सर्वप्रथम परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग तो ये हम्बोल्ट ने किया था। राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भूगोल में जलवायु विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डिमांजिया ने, हम्बोल्ट ने, स्टेबो ने, हिकैटियस ने। तो भूगोल में जलवायु विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन हम्बोल्ट हो जाएगा। अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए अनेकता में एकता का सिद्धांत तो है नहीं, पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया गया था, रेडजेल के द्वारा दिया गया था, हम्बोल्ट के द्वारा भी दिया गया और कह सकते हैं कि ब्रांच के द्वारा भी दिया गया था। लेकिन अनेकता में एकता का सिद्धांत ये किसने दिया ये मैं इसके लिए श्योर नहीं कह सकता हूँ। आप इनमें से कोई नहीं, या आप कह सकते हैं कि एक बार थोड़ा सा हम्बोल्ट पर जा सकते हैं, लेकिन हम्बोल्ट ने भी अनेकता में एकता नामक सिद्धांत नहीं दिया था। इन्होंने पार्थिव एकता सिद्धांत में इन्होंने अपना समर्थन दिया था। तो इस आधार पर देखिए इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, जहाँ तक मेरा ज़्यादातर जा रहा है। तो इस पर जो है कि मेरा सही क्वेश्चन है ऐसा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमें ये चौथा लग रहा है। आइए लेविन्सराम की संकल्पना किसने पहली बार दी थी? 59 नंबर है लेविन्सराम की संकल्पना। तो रेडजेल ने दिया था और इसी में उन्होंने राज्य
को एक जैविक जीव के रूप में स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, चीन का भूगोल नामक पुस्तक है, तो चीन का भूगोल तो अरिस्टोफेन के द्वारा लिखा गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरिस्टोफेन हो जाएगा। और केंद्रीय स्थान का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये तो सब जानते होंगे, वाल्टर क्रिस्टालर ने किया था, केंद्रीय स्थान का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, हाउसहोफर की रचना है कास्मास, मीन कैंप, अर्धकुंडे, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो देखिए, तो कास्मास किसकी पुस्तक है, हम्बोल्ट की है, अर्धकुंडे रीटर की, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की है। तो बचा कौन, मीन कैंप, तो यही हाउसहोफर की रचना हो जाएगी। मेगालोपोलिस की संकल्पना किसने दी थी, तो मेगालोपोलिस जीन गाटमैन ने दिया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन गाटमैन हो जाएगा। विश्व में भूमि उपयोग का सर्वे किसने किया, रेडजेल ने, मैकिंडर ने, डडले स्टाम्प ने या राक्सबी ने। तो डडले स्टाम्प ने जो कि भूमि उपयोग का सर्वे किया था, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 65 नंबर है, मानव प्रदेश की संकल्पना दी थी स्टाम्प ने, पीएम राक्सबी ने, मैकिंडर ने, जेफरसन ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मानव प्रदेश की जो संकल्पना दिया था ये पीएम राक्सबी ने दिया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राक्सबी हो जाएगा। ये दूसरा पे है, ये राक्सबी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राक्सबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख शहर की संकल्पना किसने दी थी, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रमुख शहर दिया था मार्क जेफरसन ने दिया था, राइट ऑप्शन मार्क जेफरसन। ग्रिफिथ टेलर प्रोफेसर थे, तो ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमोग्राफ का विकास किया था, तो अभी मैंने बताया था टेलर ने ही किया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आधुनिक युग के निश्चयवाद को दिया मार्क्स ने, कार्ल आर्टमिन सावर ने, बोमेन ने, हंटिंगटन ने। तो इस क्वेश्चन पर भी देखिए, जहाँ तक मेरा हिसाब है, तो इसमें जो आधुनिक युग के निश्चयवाद को देने वाले जो थे वो आपके ईसा बोमेन ने नई दुनिया नामक पुस्तक लिखा, और हंटिंगटन तो ये जलवायु से संबंधित थे। तो कार्ल आर्टमिन सावर जो थे ये सांस्कृतिक भूदृश्य इन्होंने दिया था, और इन्होंने कार्ल सावर ने ही रेल, सड़क, बांध उंध का अपने जो है कि विचारों में समर्थन दिया था, बात किया था। तो इस आधार पर देखिए कार्ल सावर हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत कर सकते हैं कि ऐसा बनाया गया कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब किताबों में भी नहीं मिल पा रहा है। आगे है, रेलो द्वारा सभ्यता का विकास दिया था, रिटर ने, डिमांजिया ने, मार्क जेफरसन ने, स्टेबो ने। तो देखिए, मार्क जेफरसन एक नगरीय भूगोल से संबंधित थे, तो जहाँ तक उम्मीद है कि रेलो द्वारा सभ्यता का विकास हो सकता है, मार्क जेफरसन ने दिया हो, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति का आरंभ हुआ था इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो ये जो मात्रात्मक क्रांति का जो आरंभ हुआ था ये अमेरिका में 1950 के दशक में हुआ था, और मात्रात्मक क्रांति के जो प्रणेता रहे वो मैकार्टी रहे हैं। इसके साथ साथ मैकार्टी के साथ साथ बेरी और गैरिसन ने भी मात्रात्मक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा 1950 के दशक में। अगला क्वेश्चन, भू राजनीति की पुस्तक किसकी है, मार्क्स की, जेलेन की, रेटजेल की, रीटर की। तो ये जो भू राजनीति है वो केजेलेन ने जो कि भू राजनीति शब्द गढ़ा था, और जबकि हाउसहोफर ने इस भू राजनीति शब्द की विस्तृत विवेचना की थी। अब अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, क्रांतिक आइसोटोपेन की संकल्पना। तो आइसोटोपेन तो ये क्रिस्टालर के द्वारा दिया गया, सॉरी कहाँ गया ये क्रांतिक आइसोटोपेन, ये देखिए वेबर है ना, तो ये वेबर के द्वारा दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा। मानव भूगोल के जन्मदाता है स्टेबो, एफ रेडजेल, रीटर या हम्बोल्ट। तो मैंने बताया कि रेडजेल मानव भूगोल के जन्मदाता भी कराते हैं। किसका मानना था कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। तो ये जो है ये बीडा डीरा ब्रांस ने ऐसा कहा था कि प्रकृति का स्थान मानवों के लिए एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता है। तो आज हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया है। इन 75 में मान के चलिए कि जो 5 क्वेश्चन है निकाल दीजिए, मेरे आंसर के द्वारा आप लोग 5 क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दीजिए। तो मान चलिए कि आपने यदि बिल्कुल मेरे जैसा आपने आंसर किया है तो मैं जो 75 क्वेश्चन का हल दिया हूँ इनमें से मैं 70 ही सही मानता हूँ, 5 को मैं गलत मानता हूँ, 5 को मैं बाहर कर देता हूँ। तो 70 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट होंगे। और इन 75 में जो 75 मेरे अकॉर्डिंग आंसर दिया होगा वो बच्चा 70 अपने आप को मान के चले कि 70 सही है, या अब उनमें से अपना वो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि बहुत बढ़िया करने वाला बच्चा 60 से 65 के बीच में कर सकता है, उससे अधिक क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा बनाया गया है। और ऐसा प्रश्न तो आज से 5 साल पहले नेट जेआरएफ में पूछा जाता था, और 2-3 साल पहले टीजीटी पीजीटी में ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो अब ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है
कि क्वेश्चन का जो लेवल है ये बहुत ही तगड़ा है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगला जो पेपर किसी भी विषय का बच्चा हो, आप लोग गहराई से पढ़िए। श्योर सीरीज से क्वेश्चन कोई भी नहीं बन पा रहा है, न श्योर सीरीज का कोई क्वेश्चन दे रहा है, बहुत फंसेगा, 10 क्वेश्चन फंस जा रहा है श्योर सीरीज से। बाकी किताबों की गहराई से दिया हुआ है, और ये एक किताबों से नहीं, 2-3 राइटरों की किताब से ये क्वेश्चन बनाया गया है, और जिसने भी बनाया होगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। और इसी तरीके अन्य विषय का आंसर पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में मैंने बहुत मेहनत किया, इसका कारण भी था कि मैं कब से 2 घंटा हो गया मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बन नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारा जो कि थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम में हो गया है, बार बार जो कि ये आवाज़ छोड़ दे रहा है। तो पढ़िए, ठीक है। आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई सब्जेक्ट के आंसर की के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।